हेलो एवरीवन, दिस इज रंजीत एंड यू आर वॉचिंग कास इंडिया। आई होप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना डेली एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रहे होंगे। दोस्तों, क्या आप लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, जिसको प्राणायाम भी बोला जाता है? अगर नहीं करते हैं तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइज सभी के लिए, चाहे वो एएस पेशेंट हो या ना हो, ये पूरे बॉडी में आपको बहुत फ़ायदा देता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें किसी भी स्टेज के लोग हों, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर कोई बंदा बेड रिडन भी है, तब भी वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकता है। तो आज मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, आइए मेरे साथ आप लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, जो मैं डेली करता हूँ। चलिए दोस्तों, सबसे पहला प्राणायाम जो मैं करता हूँ और सबको करना चाहिए, वो भस्त्रिका, डीप ब्रीदिंग जिसको एक्सरसाइज बोलते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम, वो करना चाहिए। इसमें आप किसी भी मुद्रा में बैठ सकते हैं। और प्राणायाम करने से पहले मैं बता दूं कि थोड़ा बहुत वॉक करने के बाद ही करना चाहिए आपको। और हो सके तो खुले स्थान में करें, या तो अपने छत पे करें, ठीक है, या फिर पार्क में करें। मैं आज का वीडियो इसलिए घर के अंदर बना रहा हूँ ताकि, क्योंकि पार्क में थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, तो मेरी आवाज़ बात समझ में नहीं आएगी आपको। तो आइए साथ साथ करते हैं हम भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें मैं ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ हूँ और करते हैं सबको, साथ में करना है सबको, ठीक है। ब्रीद इन, डीप ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। एटलीस्ट 10 to 12 या फिर 15 से 20 बार या 50 बार भी आप कर सकते हैं, करना चाहिए। और आप लेट कर भी कर सकते हैं। जितनी क्षमता हो उसके हिसाब से करें। 20 बार तो जरूर करें, आपको बहुत ही अच्छा आपको लगेगा ये, ठीक है। इसको भस्त्रिका प्राणायाम भी कहते हैं, ठीक है। जिनको इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, ठीक है, जिनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है, चाहे अस्थमा का भी इश्यू होता है साथ साथ में, एज के साथ में, और जिनको रिब केज में ज्यादा स्टिफनेस होता है, तो डॉक्टर्स या फिजियोथेरेपिस्ट स्पैरोमीटर की सलाह देते हैं। स्पैरोमीटर आप भी जानते होंगे, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। वो आप इंस्ट्रूमेंट मंगा लें, मेरे पास है नहीं क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है। उस स्पैरोमीटर से जो डीप ब्रीदिंग का और जो ब्रीदिंग पे जो होल्ड करने का एक्सरसाइज है, वो अच्छा होता है, ठीक है। पुराने ज़माने में शंख भी फूका जाता था, ठीक है, आजकल भी लोग फूकते हैं। कहा जाता है कि शंख में भी, शंख फूकने पे भी बहुत सारे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होते हैं, तो हो सके तो वो भी कर सकते हैं आप, ठीक है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो मैं फिजियोथेरेपी से सीखा हूँ, उसमें क्या है कि ज़्यादा रिब केज में प्रॉब्लम हो तो आप इंस्ट्रूमेंट का, जैसे कि आपका जो मैंने थेराबैंड से एक्सरसाइज बताए थे, वो भी आप यूज कर सकते हैं। वो कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ये थेराबैंड जो मेडियोकर लेवल का है, वो मैंने जिसका मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था, वो आप जाके देख सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन भी इस वीडियो में डाल देंगे हम, ठीक है। तो कोई भी आप थेराबैंड ले लें और उसको, या तो आप अगर बैठ पाते हैं इस तरह से तो बैठ जाए, नहीं तो आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं, ठीक है। दोनों पैर को इस तरह से ये कर लें
और इसके बाद अपने पेट में इसको होल्ड करके इसको थोड़ा सा आपको दबाना है, ठीक है, खींचना है। उसके बाद आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है। जब ब्रीद इन होगा तो और ये खींचेगा, और ब्रीद आउट होगा तो ये अपने आप आपको स्ट्रेचिंग लेगा, ठीक है। तो देखिए, जैसे मैंने ब्रीद इन किया, ब्रीद इन ब्रीद आउट, तो इससे क्या होगा, जो आपका स्टमक है उसमें प्रेशर पड़ के आपका जो स्ट्रेचिंग है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 to 10 बार कर सकते हैं, और नहीं हो तो आप स्टूल पे या चेयर पे बैठ के कर सकते हो। सिमिलरली इसको ऊपर अपने चेस्ट पे बांधना, ठीक है। हल्की मार के बैठ सकते हैं, नहीं तो अगेन यू कैन यूज योर चेयर, स्टूल, विच एवर इज सुटेबल फॉर योर बॉडी टाइप, ठीक है। इसको चेस्ट पे रिब केज का जो इशू होता है ना, इसमें आपको ना हाथ पे भी प्रेशर पड़ेगा, तो डबल फायदा है आपको, ठीक है। अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट। कोशिश करें जब आपका ब्रीद आउट हो तो इसको खींचे रहें, ठीक है। खींचे रहने से आपके रिब केज पे वो प्रेशर पड़ेगा, और ये आपके रिब केज के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज होगा और स्ट्रेचिंग होगा। बिल्कुल आपके हाथों में भी जोर पड़ता है, तो ये आपके कंधों के लिए भी अच्छा एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ये तो था थेराबैंड यूज करके आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं। नाउ इसके बाद इसमें बीच बीच में आप सूक्ष्म, जब भी आप प्राणायाम करें तो बीच बीच में, क्योंकि कभी कभी लोग थक जाते हैं, ठीक है, तो बीच बीच में आप सूक्ष्म व्यायाम भी कर सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम मतलब ये जो इस तरह के एक्सरसाइज होते हैं, ठीक है, स्ट्रेचिंग, हल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो गए, इस तरह का ये कर लीजिए। बटरफ्लाई कर सकते हैं आप, जो मैंने पहले भी बताया हुआ है और काफी लोगों को पता भी है, ठीक है। इस तरह के बीच में आप कर सकते हैं, कंधों फूलों को हिलाना, ये सब आप बीच में कर सकते हैं। तो इसके बाद जो मैं प्राणायाम करता है उसको बोलते हैं हम लोग अनुलोम विलोम। सबको पता है अनुलोम विलोम क्या होता है, ठीक है। इसमें एक आपका नेजल स्ट्रिप से आपके नाक से आप डीप ब्रीदिंग करते हैं और दूसरे से छोड़ते हैं। ये बहुत अच्छा होता है, ठीक है। पूरी नस नाड़ी जो आपकी होती है वो खुल जाती है, और वेल टेस्टेड है, सबको पता है क्या होता है। आजकल तो विदेशों में भी लोग करते हैं, ठीक है। तो आइए इसको करते हैं हम लोग, 20 बार करें कम से कम। अब इसको बढ़ा करके आप जितना खींच सकते हैं अच्छा है, कोई नुकसान नहीं है इस एक्सरसाइज का। आप बेड पे अगर पड़े हुए हैं तब भी इस एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं।
बहुत ही रिलैक्स महसूस होगा आपको और बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज, ठीक है। तो अगर आप सुबह आपको टाइम नहीं मिलता ऐसे तो रिकमेंडेड टाइम है सुबह का, तो सुबह में अगर हल्के फुल्के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें तो आप शाम में ऑफिस के बाद आकर के आप कर सकते हैं इसको, या फिर लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आप कम से कम 4 से 5 घंटे का आपका ना पेट खाली होना चाहिए इसको करने का, तभी ये आपका फायदा होगा। तो आगे जो प्राणायाम मैं करने जा रहा हूँ उसको बोलते हैं कपालभाति, ठीक है। कपालभाति थोड़ा जिसका ज़्यादा स्पाइन का इशू है वो कृपया अपने फिजियोथेरेपी से पूछ करें, फिजियोथेरेपी से पूछ के करें, एक्सपर्ट से पूछ कर करें कि थोड़ा स्पाइन में इसमें जोड़ या स्ट्रेचिंग पड़ता है, जिनको ज़्यादा ये दिक्कत है। लेकिन जो अर्ली स्टेज के हैं वो कर सकते हैं आराम से, क्योंकि जब आप उसको करते हो तो आपको हल्का सा एक ना प्रेशर या झटका महसूस होता है, और उससे क्या होता है कि आपकी जो हड्डियाँ हैं या फिर चेस्ट का जो एक्सपेंशन है वो होता है, और उससे एक तरह से आपको फ़ायदा मिलता है। और बाकी अंदर में इनर पार्ट में जो ऑर्गन्स है उसमें फ़ायदा तो मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो आइए उसको करते हैं। इसको करने का सही तरीका कई लोग ना गलत करते हैं। उसमें जब आप इसको श्वास को अगर थोड़ा सा छोड़ते हैं तो कई लोग पेट को क्या करते हैं, फुलाते हैं, विच इज रॉन्ग, बिल्कुल रॉन्ग है आपका उस तरह का। जब भी आपका ब्रीद आउट होगा झटके से हल्का सा, तो आपका जो स्टमक है वो अंदर जाएगा, अपने आप जाएगा। तो इसका सबसे अच्छा तरीका जिसको नहीं आता है, जैसे मान लिया आपके नाक में कुछ फंस गया, ठीक है, तो अगर फंसने के बाद क्या करते हैं आप लोग, छोड़ते हैं उससे, ठीक है। जब आप इसको करोगे तो आपका स्टमक अपने आप अंदर जाएगा। देखो आप ध्यान दो, और बहुत जल्दी जल्दी आपको नहीं करना है, आराम आराम से करना है। 1 सेकंड में एक बार करो, ठीक है। धीरे धीरे आप उसका स्पीड बढ़ा सकते हो, बट अगेन किसी के सलाह से, आपको अगर सूट करता है तो कीजिए, नहीं करता है तो सबके लिए ये सही नहीं है। तो आइए करते हैं, कम से कम 100 टाइम करना चाहिए। मैं 100 टाइम करने जाऊँ तो थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा कम ही टाइम में आपको करके दिखाता हूँ। अगेन ध्यान मुद्रा में करते हैं इसको, आंख बंद करके आराम से सारे प्राणायाम आपको आराम से करने हैं, और आपको ये महसूस करना है कि जैसे अगर आपका जैसे ही आप ब्रीद इन ले रहे हैं तो प्राण में कुछ शक्ति आ रही है, और जब ब्रीद आउट कर रहे हैं या कुछ छोड़ रहे हैं श्वास, तो जैसे आपके अंदर जो भी बीमारी है उस पर ध्यान लगाइए कि आपकी बीमारी वो दूर हो रही है। तो ये फायदा करेगा, विश्वास से कीजिए तो और ज्यादा फायदा करेगा, ठीक है। तो ये आपका कपालभाति है, ठीक है। इसको मैंने कम टाइम में किया है, बट आपको करना है तो आप 100 से स्टार्ट करके इसको 500 तक खींच सकते हो। मतलब 5 मिनट का आप टाइमर लगा ले, 5 मिनट का आप सेट कर ले टाइम, 5 मिनट का पहले करें, फिर धीरे 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 बढ़ाते चले जाए उसको। ये आपको कम्प्लीटली बहुत ही फायदा करेगा, चाहे कोई भी बीमारी हो, कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज हो, कुछ भी, ठीक है। तो आगे जो इसके बीच में मैंने जो बताया, आप सूक्ष्म व्यायाम बिल्कुल कर सकते हो रिलैक्स होने के लिए। ऐसा नहीं कि आपको लगातार सारे प्राणायाम करने हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा समय लग सकता है, बट धीरे धीरे जब आप करने लगेंगे तो आप ये बिल्कुल आपकी बॉडी में सेट हो जाएगा, और आपको बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत रिलैक्स फील करेंगे। दोस्तों पता है आपको, एएस में मैंने तो महसूस किया है, शायद आप लोग भी महसूस किए होंगे कि
एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में या ऑटोइम्यून डिजीज में थोड़ी भूलने की भी प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ चीज़ें भूलने लगते हैं हम लोग, यादाश्त का भी थोड़ा सा इशू होता है। तो यादाश्त के लिए प्राणायाम बहुत ही अच्छा चीज़ होता है, ठीक है। और स्पेशली उसमें एक प्राणायाम होता है, इसको भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। भ्रामरी प्राणायाम आपके दिमाग के लिए, आप अपने बच्चों को भी करवा सकते हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरी चीज़ आँखों के लिए, क्योंकि आपको पता है एएस में यूवाइटिस जो आँखों का, क्योंकि इसका असर आँखों में भी होता है, वो आँखों के लिए भी ये भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात आपके मन, मस्तिष्क और दिमाग को बहुत ही ये शांत करती है। तो आइए कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। ये आपके 3 उंगलियां, नीचे वाली 3 उंगलियां आपके आंखों पे होनी चाहिए, ठीक है। ये सेकंड जो उंगली क्या बोलते हैं इसको, इसमें आपके सर पे होना चाहिए। और दोनों अंगूठे आपके कानों के अंदर नहीं होना चाहिए, कान के जो ये टिप होते हैं उससे आपको ढकना है इसको। उसके बाद ये एक्सरसाइज करना है, ठीक है। काफी लोगों को पता होगा, बट फिर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कैसे करना है। तो आइए करते हैं। 5 टाइम्स में करके दिखाता हूँ, आप 10 से 15 बार या 20 बार कर सकते हैं इसको, ठीक है। 3 उंगलियों आंखों पे, 1 उंगली सेकंड वाली आपके मस्तिष्क पे और 2 कान पे। तो उसको आपको ढकना है, डीप ब्रीदिंग लेना है। और उसके बाद जब ब्रीद आउट करेंगे तो ओम का ओंकार होगा, बट वो भ्रामरी, जैसे भंवरा बोलता है ना, उस टाइप का होता है। आप इसको करके देखो, मेरे साथ करो, बहुत मजा आएगा और बहुत ही शांति महसूस होगी। तो आइए करते हैं। आँख नहीं खोलना है, धीरे धीरे अपने हाथों को आपस में इसको रब करें ताकि इसमें गर्मी पैदा हो। उसके बाद इसको आप आँखों पे लगाएं। अच्छा लगा, रिलैक्स महसूस हुआ अंदर में, जैसे मन मस्तिष्क में कुछ बहुत ही शांति सी महसूस होती है, बहुत अच्छा लगता है। इसको प्लीज ट्राई कीजिए और जरूर करें। जिन्होंने मेरे साथ किया बहुत बहुत धन्यवाद उनका, ठीक है। तो आगे बीच में आपको जो सूक्ष्म व्यायाम करना है वो आप कर सकते हो रिलैक्स होने के लिए। अगेन मैं बीच में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये भी एक तरह से ब्रीदिंग ही है, इससे आप लोग ब्रीदिंग हिप जॉइंट के लिए पहले मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अब जो मैं प्राणायाम करूंगा वो पेट के लिए काफी अच्छा होता है। उसको ऊंचाई या उद्गीत प्राणायाम बोलते हैं, इसमें कि आपको स्टोमक को थोड़ा सा खींच करके और उसको हल्का हल्का मूवमेंट करवाना है, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल होता है बट धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पे वो हो जाता है, ठीक है। डीप ब्रीदिंग लेकर के पेट को अंदर करेंगे और उसका पेट को हल्का हल्का घुमाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और चलिए आइए करते हैं।
पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा होता है ये एक्सरसाइज, ठीक है। और भी प्राणायाम के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन सबसे अंत में मैं ओंकार का जो जाप होता है वो जरूर करता हूँ। आपको भी करना चाहिए, ठीक है। उसमें भी डीप ब्रीदिंग होती है, उसके बाद आप ओंकार से आप उसको छोड़ते हैं, ठीक है। तो आइए करते हैं, मैं 5 टाइम्स करके आपको दिखाता हूँ। अकॉर्डिंगली आप अपना इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें भी कंसंट्रेशन पावर के लिए बहुत अच्छा होता है और ऑफ कोर्स केस में भी फायदा करता है। ध्यान मुद्रा, ये ध्यान मुद्रा इसमें बहुत जरूरी है। डीप ब्रीदिंग, तो ये था आपका ओमकार। इस प्राणायाम का नाम मुझे याद नहीं है, बट ओमकार के साथ इसको करते हैं, ये बहुत ही अच्छा होता है। अब मैं जो प्राणायाम बताने जा रहा हूँ, जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, वो आप स्टैंड खड़े होकर कर सकते हो, ठीक है। किसी को बैठा नहीं जाता, जिनका हिप जॉइंट का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, वो स्टूल पे बैठ करके या फिर खड़े होकर के कर सकते हैं। तो आइए उस तरह के प्राणायाम को हम देखते हैं। दोस्तों, इस तरह आप दीवार के सहारे खड़ा हो जाइए, ठीक है। और आपको दोनों हैंड को फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद अब जब आप इसको अपनी ओर इस तरह से करेंगे तो आपको दीवार पे सटाना है और इनहेल करना है, ठीक है। और जब आप वापस इधर लाएं तो आपको माउथ से उसको एक्सहेल करना है। तो करते हैं ऐसे, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इससे आपका जो पोजीशन है वो सही रहता है आपका, ठीक है ना। पीछे में आपको सपोर्ट भी मिलता है, ठीक है। उसके बाद मैंने पहले ये दूसरे वीडियोस में जो थेराबैंड वाला किया उसको नहीं बता चुका हूँ, फिर भी मैं बताता हूँ, क्योंकि इट्स ओनली ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ठीक है। आप मीडियोकर लेवल का या लो लेवल का आप अपना थेराबैंड ले लें और उसको इस तरह से फोल्ड कर लें। और फोल्ड करने के बाद आपको दोनों हाथ को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद आपको जब आप इसको खींचेंगे तो आपको इनहेल करना है, और उसके बाद जब आप वापस आएंगे तो एक्सहेल करना है। बहुत अच्छा होता है स्ट्रेचिंग और ब्रीदिंग से साथ साथ में। बिल्कुल चेस्ट एक्सपेंशन हो जाता है, ठीक है। 1 2 3 4 5
इसको आप 10 बार कर सकते हो, ठीक है। अगेन दीवार में सटने के बाद आपको इस तरह से करना है। कई बार आप नोज से ब्रीद इन करके मुंह से ब्रीद आउट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो चेस्ट के लिए सही होता है। आइए अब कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस देखते हैं जो कि आप सो कर सकते हैं। पहले तो मैंने बताया जो जो कर सकते हैं सो करके, बट मैं कुछ करके दिखाता हूँ आपको। दोस्तों इस तरह से हम लोग लेट जाएंगे, ठीक है। एक तो सारे प्राणायाम करने के बाद शवासन आप जरूर करें, या बीच में अगर आपको रिलैक्स करना है तो आराम से जरूर उसको करें, ठीक है। पर ध्यान रहे शवासन मतलब सोना नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप आराम से लेट जाएं, बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स रखें और नॉर्मल आपकी जो ब्रीदिंग है वो आपको लेना है, ठीक है। ये आप थोड़ी देर रिलैक्स करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और ज़्यादा स्ट्रेचिंग के लिए और ज़्यादा रिब केज स्टोमक के लिए आप डॉक्टर्स या फिर फिजियोथेरेपिस्ट जो बताते हैं वो है आपको कि चेस्ट पे आप हैंड को रखें, ठीक है, और चेस्ट को आपको दबाना है और उसके बाद आपको डीप ब्रीदिंग लेना है ताकि उस पर प्रेशर पड़ सके, ठीक है। प्रेस किए रहें ताकि उसको जब ब्रीद इन किया फिर ब्रीद आउट किया, इसको आप माउथ से ब्रीद आउट करना है। ठीक है। अब सिमिलरली एक हाथ आपके चेस्ट पे रखना है, उसके बाद दूसरा हाथ आपको स्टोमक या पेट पे रखना है, ठीक है। उसके बाद ये करना है। जब आपका डीप ब्रीदिंग लोगे तो आपको इसको दबाना है, और जब ये डीप ब्रीथ लोगे तो इसको ताकि उस पर स्ट्रेचिंग कर सके, ठीक है। पाँच से 10 बार आपको करना है। बिल्कुल आपका रिपेज में जो भी स्टिफनेस है वो धीरे धीरे 1 हफ्ते की गारंटी है। आप ये सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, रिब केज में जो प्रॉब्लम है आपकी स्टिफनेस की वो पक्का कम होगा, ये मेरी गारंटी है आपको, ठीक है। और जो मीडियोकर एडवांस वाले हैं वो प्लीज़ अपने फिजियोथेरेपी से पूछ के करेंगे। लास्ट एक्सरसाइज में बताने जा रहा हूँ, ये जिसे हमने दीवार पे लग के किया उस तरह से आप लेट कर भी कर सकते हो। दोनों हाथों को नीचे रखेंगे और उसके बाद हम डीप ब्रीदिंग लेंगे, साथ साथ में आपके हाथ ऊपर उठेंगे। ये आपका क्रॉस एक्सटेंशन मिलता है, ठीक है। ब्रीद इन ब्रीद आउट, इसको भी 5 बार कर सकते हैं। ब्रीद इन ब्रीद आउट। तो ये एक्सरसाइजेस थे। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों ने मेरे साथ ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस किया था। वीडियो थोड़ा लंबा था, लेकिन चूंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको भी साथ में करना है, इसलिए मैंने पूरे एक्सरसाइज करने की कोशिश की।
प्लीज़ ये एक्सरसाइजेस करें और ये निश्चित तौर से आपको फ़ायदा करेगा। हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया होगा, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो नए नए वीडियोस आ रहे हैं और नए नए एक्सपर्ट के जो वीडियोस आ रहे हैं वो आप देख सके। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि आगे कौन से वीडियो बनानी है। अगर आपने मेरे साथ किया हुआ है ये एक्सरसाइजेज तो उसकी फोटो भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।